हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और घर बैठे तैयारी करते होंगे, समय वेस्ट नहीं करते होंगे यहाँ वहाँ घूमने में, क्योंकि अब देखिए 24 से 25 दिन का समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो समय तो वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ वहाँ घूमने फिरना, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी तक हमने प्रश्न क्रमांक चैप्टर हम लोगों का चल रहा था 5, ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6, 7 पढ़ेंगे। 6 में आपका निर्देशांक ज्यामिति है और 7 में आलेख है। दोनों को एक साथ इकाई 2 में शामिल करा है। तो इनसे कितने नंबर के क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबरी प्रश्नों को देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न ये भी है आपके, हालांकि कोई क्वेश्चन बैंक में प्रश्न 1 नंबरी प्रश्न ऐसा करके कुछ लिखा था, तो जैसे सीरियली पहले लिखा हुआ था उसी तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे 1 अंक वाले। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है बिंदु -3, -3, 5 किस चतुर्थांश पे है। तो ये चीज़ आपको सिखाया गया है कि अगर दोनों x और y दोनों के मान प्लस प्लस में हैं तो पहला चतुर्थांश में होगा, इसको पहला चतुर्थांश बोलेंगे। अगर पहला मान माइनस में, दूसरा माइनस प्लस में है तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है। ठीक है, और भी इसके तरीके बताए गए थे, तब दर्शाया गया था। आप अगर क्लास नहीं देखे होंगे चैप्टर 6 का तो देख लेंगे जाके। ठीक है, अगर दोनों माइनस माइनस का होता है तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है निर्देशांक आपका जो है। अगर पहला प्लस दूसरा माइनस में होता है तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला माइनस है, दूसरा प्लस में है, पहला माइनस में दूसरा प्लस में है, यानी पहला माइनस दूसरा प्लस में है। इसका मतलब हुआ कि ये जो बिंदु है निर्देशांक है ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश आपका खाली स्थान में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, क्षैतिज रेखा की प्रवणता। क्षैतिज रेखा मान लीजिए, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से रेखा कोई है, इस एक्स अक्ष के समांतर है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, या फिर क्षैतिज बोलता है। क्षैतिज का मतलब इस प्रकार से लेटा हुआ, जैसे आप लेटते हो, आराम करते हो, रात को सोते समय करते हो ना। और ऊर्ध्वाधर जब आप चलते हो, खड़े होते हो, ऊर्ध्वाधर है वो। तो ऊर्ध्वाधर में वाई अक्ष के समांतर रेखा होती है और क्षैतिज में एक्स अक्ष के समांतर रेखा होती है। तो दोनों ही कंडीशन में जो है इसकी प्रवणताएं शून्य होती हैं। क्या होती हैं, दोनों ही कंडीशन में प्रवणता क्या होता है, शून्य होता है। तो क्षैतिज रेखा की प्रवणता, क्षैतिज रेखा मान लीजिए हमारा ये है, इस प्रकार से क्षैतिज रेखा है। इसकी प्रवणता की अगर हम प्रवणता की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अगर प्रवणता निकालोगे तो जैसे मान लो यहाँ पे इसका निर्देशांक मान लेते हैं, मान लीजिए ए बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया, तो इसका निर्देशांक कितना मान लेंगे दोनों का। देखिए एक्स पर तो एक्स अक्ष के समांतर स्थित है। क्या, एक्स अक्ष के समांतर स्थित है, मतलब एक्स अक्ष पर तो है, लेकिन y का मान 0 है। y का मान आपका ये 0 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। इसका तो सही जवाब, दूसरा का तो शून्य हो गया। ठीक है, क्षैतिज रेखा की प्रवणता। क्षैतिज रेखा मतलब ऐसे जो रेखा है, इस प्रकार से रेखा है जो कि एक्स अक्ष के समांतर है, तो इसकी प्रवणता क्या होगी, इसकी प्रवणता होती है, अच्छा इसकी प्रवणता होती है 0। अच्छा, मान लीजिए कि वाई अक्ष के समांतर या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा की प्रवणता पूछता है तो अपरिभाषित होता है, ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, चलिए एक्स अक्ष पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या होगी। कोटि का मतलब होता है वाई निर्देशांक पूछता है। क्या पूछ रहा है, वाई निर्देशांक। कोटि का मतलब, कोटि मतलब होता है वाई
निर्देशांक, y निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, y निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष पर स्थित, अगर मान लीजिए x अक्ष पर स्थित बिंदु है, x अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसकी जो y निर्देशांक होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान रखेंगे, शून्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए y अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर? y अक्ष पर स्थित है, तो x निर्देशांक कितना होता है? वो भी शून्य होता है। ठीक है, ये अल्टरनेट होते हैं, ध्यान रखेंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताइए, कमेंट बॉक्स खाली है भाई, बताइएगा तब ना। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, यानी y निर्देशांक क्या होगा? y निर्देशांक। अच्छा, x अक्ष पर अगर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, मतलब ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, मतलब y का मान 0 है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा शून्य। ठीक है, शून्य होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। बिंदु 70 अक्ष पर स्थित है। बताइए किस अक्ष पर स्थित है? 70, x का मान 7 है, x का मान कितना है? 7 है, प्लस में 7 है, y का 0 है, यानी y में ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, 0 है, और x का कितना जाना है? 7 जाना है। मान लो मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, ये 7, तो यहाँ पर स्थित होगा। यानी किस अक्ष पर स्थित है? तो ये स्थित है x अक्ष पर। किस पर? x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, चौथा का जवाब होगा x अक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दो अक्षों के कटान बिंदु को, दो अक्षों के कटान बिंदु मतलब क्या हुआ? ये एक अक्ष हुआ, ये दूसरा अक्ष हुआ, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं, जिसको हम लोग मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है कि नहीं। तो दो अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? ये कटान बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु अगर पूछ ले कि निर्देशांक अगर पूछ ले तो 0 0 होता है, ओरिजिन का क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आलेख बनाने के लिए, क्या? आलेख बनाने के लिए प्रायः x अक्ष पर खाली स्थान चर एवं y अक्ष पर खाली स्थान चर किया जाता है। ठीक है, यानी आलेख बनाने के लिए ध्यान रखेंगे, आलेख जब भी बनाया जाता है तो x अक्ष पर स्वतंत्र चर एवं y अक्ष पर आश्रित चर होता है। कैसा होता है? आश्रित चर होता है, आश्रित। ठीक है, आलेख बनाने के लिए प्रायः x अक्ष पर स्वतंत्र चर एवं y अक्ष पर आश्रित चर किया जाता है, निरूपित किया जाता है। हालांकि किया जाता है लिखा है तो ठीक है, उसी को लिख दे के, है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या लिखा है? देखिए, y बराबर -3x + 5 की ढाल क्या है? ढाल, और नीचे वाले में प्रवणता लिखा है। क्या लिखा है नीचे वाले में? प्रवणता। देख लो आप, प्रवणता लिखा है नहीं लिखा है? ये देखो प्रवणता लिखा है। ढाल और प्रवणता दोनों तो एक ही हैं। ढाल स्लोप जो है, समझ रहे हो ना, ऐसे जैसे मान लो ज्यादा जितना ऊंचा हो कि ढाल होता जाए, ढाल होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है ये बताइए? ढाल और प्रवणता दोनों एक ही है, प्रश्न अलग है और वर्ड अलग पूछा है कि ताकि आप जानते हो नहीं जानते हो, इसलिए यहाँ पे वर्ड चेंज करा है। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब क्या होगा बताइए? y बराबर -3x + 5 की ढाल क्या होगी? आपको पता है कि जब इस प्रकार से y बराबर समीकरण दिया है तो सबसे पहले इसकी तुलना हम लोग किससे करते थे? y बराबर mx + c से करते थे, और ये जो हमारा है m मतलब हुआ हमारा ढाल और c मतलब अंततः खंड है। तो इसका तुलना जब करेंगे इससे, तो यहाँ पे जो -3 दिख रहा है आपको, यह -3 ही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि m हमारा ढाल है और m x है, यहाँ पे -3x है, तो ये इसका m का मान कितना होगा? -3, यानी हमारा जो ढाल होगा -3 होगा।
इसी प्रकार y को देखिए, y रेखा y बराबर 4x प्लस 5 की प्रवणता क्या है, तो प्रवणता हमारा ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा एक नंबरी प्रश्न कैसे सॉल्व करना था, कैसे सॉल्व करके इसको समझना है। याद कर लीजिएगा इन सब प्रश्नों को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके बुक में दिया गया है उनको भी तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। तो अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो 2 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी हैं, हालांकि उसमें नहीं लिखा हुआ है आपके प्रश्न बैंक में, तो खाली 2 अंक और आगे के जो सॉल्यूशन है थोड़े बड़े हैं, तो उसका भी वहाँ पे चर्चा नहीं है कि अति लघु उत्तरीय है कि दीर्घ उत्तरीय है, कैसा प्रश्न है। खाली अंक दिया हुआ है, ठीक है। पहले में मतलब 2-2 अंक वाले ये प्रश्न हैं और 2 अंक के ही आगे भी प्रश्नों को दिया गया है, और वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि अति लघु उत्तरीय हैं कि लघु उत्तरीय हैं, कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न ये हो सकते हैं, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन उस टाइप का है, मतलब थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो चलिए इन्हीं को सॉल्व करते हैं हम लोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। पहला प्रश्न लिखा है बिंदु 0 0 तथा, अच्छा ये क्या है, ओरिजिन का ये निर्देशांक है ना, ये हमारे मूल बिंदु का निर्देशांक है। तो 0 0 तथा 5 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, दूरी का सूत्र इसमें लगा के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए बिंदु निर्देशांक बिंदु निर्देशांक यहाँ पे 0 0 तथा क्या है 5 3 है। इसमें सबसे पहले हम लोग x1, ये पहला निर्देशांक है, ये दूसरा है, किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें x1 का हमारा मान हो जाएगा 0, y1 का मान हमारा हो जाएगा 0, x2 का मान क्या होगा 5, y2 का मान कितना होगा 3, ठीक है। पहले हम मानों को लिख लेंगे, इसके बाद दूरी का सूत्र लगा देंगे। दूरी का सूत्र क्या है, दूरी बराबर करने के अंदर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x2 क्या है, x2 का मान देखिए 5 है, 5 माइनस x1 का मान कितना है 0, 0 लिखेंगे घात 2 धन y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 0 है। इस प्रकार से मानों को लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व करते जाएंगे इसको, ठीक है। ये देखिए 5 माइनस 0 है 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करिए, चाहे तो एक बार यहाँ एक ही बार में 25 कर सकते हो आप। 3 का यहाँ भी स्क्वायर है, कर लीजिए, 3 माइनस 0 कितना होगा 3 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे 5 25, 3 तिया 9, कितना आ जा रहा है 25 और 9 कितना होगा 34 होगा, ठीक है। तो 34 इकाई यहाँ पे आंसर आ गया आपका। दूरी कितना है 34 इकाई, ठीक है। इतने करनी में छोड़ दो, क्योंकि वर्गमूल इसका तो निकलेगा नहीं उस टाइप का, पॉइंट में आएगा, तो इतने पे ही छोड़ दो आप। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ये 2 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। पहला नंबर हमारा हो चुका। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है। मूल बिंदु से होकर जाने वाले रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो कि -3 5 से भी होकर जाता है। मतलब कि हमारे पास एक रेखा है, मूल बिंदु मान लीजिए इस प्रकार से मूल बिंदु है, 1 मिनट, ऐसे निर्देशांक मान लीजिए है, ऐसे है, ये मूल बिंदु है। यहाँ से होकर रेखा हमारी जाती है, ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाती है, दूसरा बिंदु बता रहा है। सही तरीके से यहाँ पे मैंने वो कर रहा हूँ, है ना, मतलब नंबरिंग जैसे नहीं करते हैं, नंबरिंग करके उस तरीके से नहीं करा जा रहा है, बस वैसे समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ मैं। -3, हालांकि ये इस पार होना चाहिए, रुकिए 1 मिनट, ऐसे होना चाहिए, है ना, -3 5 इस प्रकार से है, ठीक है। ये इधर से जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है, ये हमारा मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0 है। तो कह रहा है कि
मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से रेखा जा रही जो कि मूल बिंदु से जा रही है, यानी एक बिंदु तो इसका मिल गया हमको 0 0, और वो -3 5 से भी जाती है, मतलब ये आगे बढ़ती है तो -3 5 को टच करती है। -3 5 एक बिंदु निर्देशांक यहाँ पे उससे होकर जाती है। ठीक है, तो प्रवणता इसका निकालना है। तो प्रवणता निकालने के लिए 2 बिंदु होना पर्याप्त है। 2 बिंदु हमारे पास है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और दूसरी बिंदु हमारी क्या है? दूसरी बिंदु तथा दूसरी बिंदु निर्देशांक लिख दीजिए या बिंदु लिख दीजिए, -3 5 है। ठीक है, यहाँ पे भी x1 x2 y1 y2 का मान निकल गया है ना। x1 में कितना होगा 0, y1 में कितना होगा 0, x1 y1। ठीक है, x2 का मान कितना है? x2 का मान है -3, y2 का मान कितना है 5। अपने को ढाल निकालना है, सिंपल सा ढाल का सूत्र लगा दो। अच्छा, प्रवणता लिखा है, ढाल प्रवणता तो एक ही है, लेकिन प्रवणता लिखा, प्रवणता ही लिख दो। प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। मान रखेंगे y2 का मान कितना है? y2 का मान 5 है, 5 माइनस y1 का मान कितना है 0 बटा x2 का मान कितना है -3 माइनस 0, कितना हो जाएगा 5 बटा -3। ठीक है, इसको m लिख सकते हैं प्रवणता को, इस माइनस को ऊपर जाने दीजिए, -5 बटा ये 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 सॉरी, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? बिंदु 3 7 और 6 8 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता। बिल्कुल, इसको तो आसानी से बना सकते हैं। तो दिए गए बिंदु क्या है? दिए गए बिंदु क्या? पहला है 3 7 और दूसरा क्या है 6 8 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? x1 बराबर लिख लेते हैं, x1 बराबर 3। ठीक है, y1 मान कितना हो जाएगा? ये x1 है, ये y1 है, तो 7 हो जाएगा y1 का मान। x2 हमारा है 6 और y2 8 है। ठीक है, इसके बाद प्रवणता का सूत्र लगा देते हैं। चूंकि प्रवणता बराबर सूत्र है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हो आप। y2 का मान कितना है बताओ? y2 का मान है 8 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे बटा ऊपर नीचे कर देते हैं, तो बराबर के बाद सीधा बटा खींच लिया करो पहले। y2 का मान कितना है 8, माइनस है माइनस करो, y1 का मान कितना है 7 लिखो, बटा x2 का मान कितना है 6, माइनस से माइनस करो, x1 का मान कितना है 3। तो m बराबर कितना हो जाएगा? घटा दो, कितना जाएगा 1, दोनों घटा दो, 6 में से 3 गया, कितना 3। तो प्रवणता कितना आ गया? 1/3। इस प्रकार से इसको हल करना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। कितना सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, 2-2 अंक वाले, देख सकते हैं। इन प्रश्नों को अगर नहीं बना पाए आप तो सोचो कि इतना मोटा बुक है, इतना सिलेबस है, कैसे कर पाओगे? छोटे छोटे प्रश्नों को करिए। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा सा
अपने आप को महसूस करते हैं कि अरे हमसे नहीं बनता है गणित वणित, पता नहीं पास होंगे कि नहीं। तो अभी जो जितना टाइम बचा हुआ है इस टाइम को अच्छे जगह लगाइए, पढ़िए लिखिए थोड़ा सा, है ना। अगर इतना भी टाइम अगर है बचा, अगर अच्छे से पढ़ोगे कम से कम 10-12 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय वेस्ट कर चुके हो आप, है ना। तो आप आराम से पास हो सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाए होगे, प्रैक्टिकल वगैरह सभी में नंबर मिलता है। तो ऐसा करके 25-30 नंबर तो आराम से एक एक विषय में ला ही लोगे, है ना। 9वीं पास करके आए, वैसे तो आए नहीं हो, है ना। तो अच्छा, इसमें गणित में बताना चाह रहा था मैं, गणित में मैं जो सीरियल बता रहा हूँ सीरियल से करिएगा। जो लास्ट चैप्टर आपका है 16 चैप्टर है ना, 16 चैप्टर को पहले करिए आप, पहले 16 चैप्टर को करिए जो आसान है, फिर 6 को करिए, 7 को करिए, 8 को करिए, 8 के बाद 9 थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको, 5 करिए। 5 में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया है, कुछ क्वेश्चन है टफ, बाकी तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है तो बहुत आसान आया हुआ है, तो कर सकते हो 5 वाले को, या तो स्किप कर लो, 3 कर लेना, इसके बाद 9 कर लेना, ठीक है। इतने टॉपिक आप करिए मात्र, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 6-7 टॉपिक कर लो आप, आराम से 40-50 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। 40 नंबर 30 नंबर तो पा ही जाओगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप 40 नंबर उठा लेते हो, 40 नंबर और आपका कम से कम 25 का प्रैक्टिकल है, 25-30 का है ना ऐसा कुछ, तो उसमें से तो 24 नंबर 23 नंबर तो मिलेगा ही, अगर 25 का होगा 23-24 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करके अगर देखा जाए तो आप फर्स्ट डिवीज़न पा रहे हो, अगर इतना पा जाते हो, 40 नंबर इसमें पा जाते हो, है ना। कुछ सोच रहे होंगे सर पास हो जाए बहुत है, बिल्कुल इन्हीं सीरियल से करिए, बहुत आसान है। परीक्षा बोध उठाइए, बिल्कुल परीक्षा बोध, परीक्षा सार जो भी हैं दिए हुए, बहुत सारे सीरीज आए हुए हैं, आदर्श उत्तर आया हुआ है आपके, देखेंगे, है ना। हालांकि प्रकाशन किसी के प्रकाशन का वो नहीं करना चाहिए, तो क्या है कि भाई आ रहा है तो आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो कोई कुछ भी आप ले सकते हो, सभी में मिलता जुलता है, सेम है चीज़ें अगर देखा जाए तो, है ना। या तो अगर नहीं है तो किताब तो है आपके पास, किताब से कर लो, सिंपल सा है ना। अब बाकी मैं प्रश्न बैंक सॉल्व ही करा दे रहा हूँ, आप इनको कर लीजिएगा, बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न ये चौथा नंबर है ना, चौथा नंबर, बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये दूरी वाला है, बहुत ही आसान भाई, कितने आसान प्रश्न हैं बताइए, इनको आपको छोड़ के नहीं आना है। दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं, देखिए दिए गए बिंदु, पहले बिंदुओं को लिख लेते हैं। दिए गए बिंदु पहला है 2 3 और ये है 5 -7, ये दो बिंदु हमारे पास हैं। इसमें वैसे ही पहले x1 2 y1 -3 x2 5 y2 -7, ठीक है। इस तरीके से मानों को लिख देंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। इतना लिखने के बाद दूरी का सूत्र लगाना है, दूरी तो निकालना है ना अपने को। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, करनी के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे मानों को रखेंगे, सॉल्व करेंगे। x2 का मान कितना है, x2 का मान 5 है, 5 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, -7 है, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान -3 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक माइनस तो ये लगा है, ठीक, लगा दिया हमने, y1 का मान ही माइनस में है तो यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा आप, ठीक है। अगर ऐसा कभी भी रहे तो प्लस ही आएगा, प्लस माइनस अगर माइनस अगर साथ साथ होते हों तो मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है, ठीक है। अच्छा चलो इसको घटा दो, घटेगा ना, 3 का स्क्वायर हो गए, ये भी घटेगा, कितना हो जाएगा, 4 3 7, तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 3 तिया 9, 4 चौको 16, कितना जाएगा, आ जाएगा ये 25 का वर्गमूल 5 होता है, इकाई आपका आंसर आ गया,
ठीक है, तो दूरी कितना आ गया आपका 5 इकाई। इस प्रकार से सॉल्व करना था। देख लीजिएगा एग्जाम्पल में या फिर प्रश्नावली में कहीं ना कहीं होगा कुछ अच्छा अंकों में बदलाव करा गया है, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो हालांकि सॉल्व भी करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इस तरीके से आराम से बनाते रहिए, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं, जो कि 2 नंबर ही दिखाया है, लेकिन अभी देखिएगा सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबा है। तो इसको देखा जाए तो ऐसे तो ये 4 से 5 नंबर का है, वैसे इसको लघुत्तरी क्या अति लघुत्तरी अति दीर्घ उत्तरी कह सकते हैं या लघुत्तरी कह सकते हैं, ठीक है। और 4 नंबर 5 नंबर लायक है, खैर दिया हुआ है तो कर लेते हैं, है ना। चलिए तो 2 प्रश्न ये वाले देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे किस टाइप के प्रश्न और हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। आगे देखेंगे आप प्रश्न बैंक में, तो ये वाला फिर इसके आगे आएगा, 2 अंक ही दिया है, ठीक है। अब उसकी गलती है कि क्या है, मेरे हिसाब से तो ये 4 से 5 नंबर का प्रश्न है, आना चाहिए था। खैर देखते हैं, सॉल्व करते हैं, जैसा दिया है वैसे रहने दो उसको, है ना। ये सब नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे, अंक खाली लिखा है, प्रश्न करके 2 अंक प्रश्न लिखा हुआ है ऐसे करके, तो मैंने लिख दिया इसी अंदाज से, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी को लिख देते हैं, ये तो बार बार क्वेश्चन पढ़े हो आप, ठीक है, ऑफलाइन में जो पढ़ते हैं हमारे यहाँ, तो उनको तो बार बार इसको रटाया गया है ना, समझा के, ऐसा नहीं कि रट लिए हो, ठीक है। वाई अक्ष पर स्थित, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक P लिखेंगे और 0, y होगा। y अक्ष पर अगर बिंदु स्थित है तो y का मान y ही रहता है और x का मान 0 हो जाता है। अगर x अक्ष पर है तो x का मान x रहता है, y का मान 0 होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। और 2 बिंदु और दिए हैं, क्या लिखे हैं, A का निर्देशांक तथा करके लिखेंगे, तथा A का क्या दिया हुआ है 6, 5, और B का कितना दिया है, B का -4, 3, ऐसे करके निर्देशांक दिया है। कहता है कि y अक्ष पर स्थित जो बिंदु है, मतलब P बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं P बिंदु है, तो वो इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब कि PA बराबर PB होगा। क्या होगा, PA बराबर PB होगा, PA बराबर PB, यानी P से A की दूरी जो है वही P से B की दूरी है, ये कह रहा है प्रश्न, ठीक है। तो पहले हम लोग PA निकाल लेते हैं। चलो PA के लिए पहले तो P का निर्देशांक लिखना पड़ेगा। P का निर्देशांक कितना है 0, y, A का कितना दिया हुआ है, A का देख सकते हैं यहाँ पे 6, 5 है। अब x1, y1, x2, y2 लिखेंगे। x1 का मान 0 है, y1 का मान कितना है y, x2 का मान है 6, y2 का मान आपका 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं, PA बराबर, PA का मतलब P से A की दूरी, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मान रखेंगे। x2 का मान कितना है 6, माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 0 है, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 5 है, देख सकते हैं, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान y है, y1 का मान y है, ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न को मैंने देखा है कि ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। चलो इसको देखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा, है ना, लाइव देखिए। 6 माइनस 0 है, इसका हो जाएगा 6, स्क्वायर करेंगे। अच्छा यहाँ स्क्वायर भूल गए, हाँ स्क्वायर होगा। अब ये जो है इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे, यहीं पे गलती कर देते हैं। 5 माइनस वाई का क्या लिखा है होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ, 5 माइनस वाई को 2 बार लिख के गुणा करना है, ठीक है। 5 माइनस वाई इंटू
5 माइनस वाई। तो 5 का करेंगे आ जाएगा 25, 5 का वाई से करेंगे आ जाएगा 5 वाई, माइनस वाई का 5 से करेंगे माइनस 5 वाई, वाई का करेंगे प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 25 वाई और 5 5 हो जाएगा 10 वाई प्लस में वाई स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पे जो आ रहा है इसका मान तो कितना आ रहा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं आराम से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा इसको भी गुणा कर दें क्या, एक ही बार गुणा कर देते हैं। 6 माइनस 0 करें कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 हो जाएगा, 36 यहाँ लिख देते हैं। और वहाँ कितना है 25 माइनस 10 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे एक लाइन और लिख देते हैं। पी ए बराबर, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे बाकी को सेम लिख देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36 और ये 25 कितना जाएगा 6 5 11, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 आ जाएगा। कितना जाएगा 61 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 10 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा पी ए निकल चुका है, पी ए का मान हमने निकाल लिया। अब पी बी का मान निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद दोनों पक्षों में रख देंगे, सॉल्व करें के अनुसार आएगा। पी बी बराबर पी ए, अच्छा पी बी के लिए लिखेंगे है ना। तो पी का निर्देशांक तो वही है, क्या है 0 वाई, और बी का कितना है, बी का इसमें देखिए -4 3। ठीक है, अब यहाँ भी वही x1 हमारा क्या होगा, x1 हमारा होगा 0, y1 कितना होगा y, x2 कितना है -4, y2 कितना है 3। तो हो जाएगा पी बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा, सूत्र तो यहाँ लिखा हुआ है, सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब मान रखेंगे डायरेक्ट यहीं पे रख देंगे ना। सूत्र तो वही होगा ना, x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है बताओ, x2 का मान हमारा है -4, x1 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी पर रख देना है ना, क्योंकि इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समय भी बताना है आपको। -4 का स्क्वायर 4 चौको 16 हो गया। ठीक है, और इसको दोबारा उसी तरीके से गुणा कर लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 9 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये आएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना जा 25 आ जाएगा। कितना आएगा, पी बी बराबर करनी में है 25 और -6 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल गया पीवी का मान। अब देखिए यहाँ पे पी ए बराबर पीवी है, तो आप दोनों को बराबर कर दो। ये मान जो आया यहाँ पर और पीवी का मान जो आया यहाँ पर, दोनों को बराबर कर दो। तो क्या लिखोगे, चूंकि पी ए बराबर क्या है पीवी, इसलिए पी ए का मान पहले लिखो इस बार में। कितना है पी ए का मान, ये है 61 माइनस 10 वाई धन वाई स्क्वायर बराबर पीवी का मान कितना है, पीवी का मान है 25 माइनस 6 वाई धन वाई स्क्वायर। दोनों पार में क्या करेंगे, दोनों पार में आप वर्ग कर दो, या दोनों पार में करनी रहती है तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर का करनी हटाओगे उधर वर्ग होगा, वो हट ही जाएगा। या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिख सकते हो, खैर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, हटा देता हूँ, इसको हटा देना आप भी। इनको सेम लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से सेम हो गया, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। वाई को एक साइड कर लेते हैं, ये वाई को इधर ले आते हैं और इसको उधर ले आते हैं, तो माइनस हो जाएगा 10 वाई प्लस में आ जाएगा 6 वाई, ये माइनस है इस पर आया प्लस हो जाएगा, और ये 25 ये इस पर जाएगा माइनस हो जाएगा 61। ठीक है, दोनों घटा दीजिए, माइनस आ जाएगा 4 वाई और ये दोनों घट जाएंगे, ये 6 कितना हो गया 11 में 5 गया 6 और यहाँ पे 5 में तो 3 माइनस 36 कितना जाएगा, y बराबर 36/4 4 9 36, यानी y का मान कितना आया, y का मान आया 9।
तो अतः थोड़ा सा लिखने के लिए जगह नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अतः करके क्या लिखिएगा, जो मैंने यहाँ पे माना करके हालांकि लिखा नहीं था, आप माना लिख लेना, यहाँ पे नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक P 0, वाई के स्थान पे 9 लिख देना है अतः करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है ना, देख सकते हैं बहुत ही आसान सॉल्यूशन इसका है। अब ये बताइए, अब प्रश्न बैंक बनाने वाले ने 2 अंक इसको लिखा है, क्या आपको किस एंगल से दिख रहा है 2 अंक का? भाई ये तो 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2, ये तो मेरा को लगता है 6 नंबर का है। 6 नहीं तो 5 तो दे दो, 4 दे दो, तो 2 अंक वाले ऐसे प्रश्न हैं। अब देख लो, ठीक है, अन्याय हो रहा है आपके साथ। खैर मेरा उद्देश्य बगावत करना नहीं है ना, कि आप जुलूस निकालने लगो। चलो आपके भलाई का ही होगा, इतना बड़ा दिया है मतलब मुझे लगता है नहीं किया आएगा, है ना, क्योंकि अगर इस अंक का पूछता है 4 नंबर 5 नंबर नहीं पूछता इस चैप्टर से, तो ये मुझे नहीं लगता कि आएगा इस टाइप का, ठीक है। बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है, 2 अंक से हटके है। चलिए तो अगला देखते हैं, अंतिम प्रश्न ये। अच्छा इसको कहो तो ये तो है, ये इसका सॉल्यूशन छोटा पड़ेगा, ठीक है, देखते रहना। भी मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, फिर मिटा देते हैं इसको। हो गया, चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप अंतःखंड काटता है, ठीक है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा समीकरण का सूत्र तो पता है, सरल रेखा का समीकरण का सूत्र क्या है, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी। अच्छा इसका ढाल वगैरह भी देना था कुछ, क्वेश्चन वैसे इस टाइप का तो आपकी बुक में नहीं है। सरल रेखा का समीकरण निकालना है तो आपको, एक मिनट में मिला ले रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके बुक से मिला ले रहा हूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है, देख लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी किताब से लिया गया है। अच्छा वाई अच्छे से क्या कहता है, हाँ यहाँ पे अंतःखंड काटती है एवं जिसकी, या तो मुझसे छूट गया है ना लिखते समय, या फिर प्रश्न बैंक वालों ने ही नहीं लिखा, देख लेते हैं। मैं तो अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ना, एवं जिसकी प्रवणता, क्या, जिसकी प्रवणता 5 बटा प्रवणता, जिसकी प्रवणता 5/4 है। अब सही है, प्रश्न आपके बुक में ऐसा है। प्रश्न क्रमांक आप देखेंगे तो 6वां नंबर प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 3 का 6वां नंबर, पेज नंबर आपका 170 है, निकाल के देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको 2 नंबर का मान सकते हैं, है ना, हालांकि 3 नंबर का ये भी हो सकता है, अभी देखिएगा बड़ा थोड़ा जाएगा, है ना। हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, लिखेंगे क्या क्या चीजें दिया है, दिया है y अक्ष से अंतःखंड, y अक्ष से अंतःखंड कितना है, c जिसको कहते हैं, c का मान 3 है, तथा प्रवणता m बराबर कितना है, 5/4, ठीक है। अब रेखा का समीकरण देखते हैं, है ना, क्योंकि रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी।
इसको लिखेंगे, इसी पे मान रखना पड़ेगा, ठीक है। y बराबर m के स्थान पे m का मान लिखेंगे 5/4 xm, c के स्थान पे लिखेंगे 3 बटाई करके तिरिया गुणा करेंगे, ठीक है। y सेम रहेगा ज्यों का त्यों, 1 का इससे कर लेते हैं 5x हो जाएगा, 4 का 3 से 4 3 12 हो जाएगा, नीचे नीचे होगा 4 1 कम 4, ठीक। अब इसका इस पार हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 4y बराबर 5x धन 12, या करके इसको कैसे लिखेंगे, या करके लिखेंगे 5x धन 12 बराबर 4y, पक्षांतर कर लेते हैं तो 5x माइनस 4y धन 12 बराबर 0। ये आपका है सरल रेखा का समीकरण। इससे आपको बनाना था ये 3 नंबर का, हालांकि 2 नंबर में चलेगा, 3 नंबर वैसे 3 नंबर लायक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे आपके 2 अंक वाले उधर के प्रश्न। कुछ ये प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो देखते हैं 2-3 प्रश्न जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। चलिए तो आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जो कि आपका 7वां चैप्टर का है, आलेख चैप्टर का है। तीनों प्रश्न आपके आलेख चैप्टर के ही हैं, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी, है ना, ज़्यादा तो नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है। ग्राफ पेपर पे दर्शाना थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहता है, थोड़ा नंबर वगैरह लिखना, काउंटिंग करना किस प्रकार से है, मैनेज करिएगा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे, है ना, यहाँ पे चूंकि ग्राफ बनाना थोड़ी दिक्कत होगी। चलिए तो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। मूलधन 300 रुपये पर, मूलधन कह रहा है 300 रुपये है और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तक फिर साधारण ब्याज और समय के बीच आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ऐसे लिख लेते हैं, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, ठीक है। अब यहाँ पे सारणी बनाएंगे, एक सारणी बना लेते हैं। इसको डायरेक्ट आप सारणी जैसा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बना रहा हूँ वैसे करेंगे, रफ कार में इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं हम लोग समय किसमें है, वर्ष में है, वर्ष में, और नीचे साधारण ब्याज लिखेंगे, साधारण ब्याज रुपए में, ठीक है। अब एक एक करके लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर पहला 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष, 5 वर्षों के लिए लेना है अपने को, ठीक है। अब इसी पे मान रखना है। पहले तो समय 1 वर्ष रख के देखना है, सॉल्व करना है, ब्याज क्या निकलता है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर SI, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, SI बराबर मूलधन कितना दिया है, मूलधन उसी को लेना है ना, 300, दर कितना है 5%, समय 1 वर्ष, 100 कितना जाएगा, 5 दिया 15, यहाँ आ जाएगा 15। इसके बाद अगले में क्या करना है, 2 वर्ष के लिए 2 यहाँ लिखना है, तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10 दिया 30 हो जाएगा। फिर 3 लेना है,
5 तिया 15 तिया 45, फिर 4 लेना है, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, फिर 5 लेना है, 5 25 तिया 75। इस प्रकार से सारणी हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे इसको सॉल्व कर लिए, हम लोग सारणी बना लिए। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, आलेख खींचकर दर्शाना है। आलेख कैसे खींचेंगे, देखिए ये सभी तो पॉजिटिव अंक हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सिस ही लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे थोड़ा सा लकीर वगैरह रहता है, जैसे हम लोग ग्राफ पेपर देखते हैं ना, उसमें छोटे छोटे लकीरें होती हैं, उसमें ज़्यादा समझ में आता है, पॉइंट गिनते समय दिक्कतें कम आती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैनेज करेंगे आप लोग, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ 0 होगा, एक्स एक्सेस है, ये वाई है, सॉरी ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये नहीं, ये वाई डैश, सॉरी ये वाई है, नीचे वाला वाई डैश है। एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दर्शाएंगे हम लोग, तो इधर लिखते हैं समय, इधर लिखेंगे समय वर्ष में। ठीक है, समय वर्ष में ऐसे चलेगा, और इधर लिखेंगे साधारण ब्याज रुपए में, ऐसे करके ऊपर लगा दीजिएगा तीर। ठीक है, इसके बाद ऐसे लकीर करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 तक करेंगे नंबर, क्योंकि 5 ही वर्ष हमारा है। 1 वर्ष इधर हो जाएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 5 6, खैर 5 ही तक अपने को लेना है। ठीक है, और नीचे वाले में कितने कितने का देखिए, यहाँ पे कितना चल रहा है, अगर हम लोग 5 लेना, 5 5 10 5 5 लें तो चल, हाँ यहाँ पे आप 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, इसको अपने हिसाब से लोगे, इसको तो सेम रहता है, इसको सेम लिखते हैं जैसा रहता है ऊपर वाला, और नीचे वाले को इसको यहाँ दर्शाते हैं, क्योंकि वाई का मान होता है, वाई एक्सेस पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे पहले लकीर बराबर कर देते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर दर्शाएंगे ना, तो बड़ी वाली जो मोटी वाली लकीर है उस पर दर्शाएंगे, बड़ा डिब्बा, वर्गाकार तो हालांकि छोटा बड़ा सभी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 लिखे हैं पहले, 5 10 15 20 25, आएगा नहीं भाई, तो और बड़ा ले लेते हैं। चलिए हम लोग इसमें ले लेते हैं 15 का, पहले में हो जाएगा 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 बजे 75। ठीक है, अब सही है। अब चलिए दर्शाते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो x, ये x का पूरा मान है ना, और ये y का मान है। ठीक है, x का मान 1 है, यहाँ पे गुली रखिए, y का मान 15 है, यहाँ पे रखिए, दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे टच हो रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ पे ऐसे बिंदी कर दीजिए। ठीक है, डॉट बड़ा सा कर लीजिए। 2 के बाद 30, तो यहाँ 2 है, 30, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, कितना जाएगा 2,30। ठीक है, 3 का 45, 3 का 45, इधर आ जाएगा, 4 का 60, 4 है, ये 4 है, ये 60, ठीक है, 5 का 75, 5 ये है, 75 ये जाएगा आपका, ये। ठीक है, इस प्रकार से इसको दिखा देंगे। अब इस पर कॉमा करके भी आप शो कर सकते हो, चाहो तो आप उनको बिंदुओं को लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। पहले इसको लकीर कर लेते हैं, इसकी वजह से आप इसको लकीर कर लीजिएगा, ऐसे सीधा ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसको खींच लेना है। यहाँ पे क्या है, x का मान 1 है, इसका y का 15, यहाँ पे 2,30 है ना, ये वाला जो बिंदी है आपका 2,30 है, और ये 3,45 है, और ये आपका जो है 4,60 है,
और ये जो आपका है 575 है, 575। तो इस प्रकार से इसको तो हमने दर्शा दिया, ऐसे ही आलेख पर दर्शाना है। फिर यहाँ पे पैमाना लिखना पड़ता है। पैमाना यहाँ लिख दे रहा हूँ, पैमाना। पैमाना लिखना बहुत आसान है। देखिए आपने एक्स एक्सेस पर जो नंबर दिए हैं वो क्या है, तो वर्ष समय है, वर्ष में तो क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना। बड़ा खाना का मतलब समझे भाई, ये तो बड़े बड़े लिए हैं, ग्राफ पेपर देखेंगे बड़ा बड़ा भी खाना है और छोटे छोटे भी हैं। तो बड़ा खाना को लिए हमने 1 वर्ष लिया, 1.1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष लिया ना। तो एक्स एक्स पर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना हमारा कितना है, 1 वर्ष है। और वाई अक्ष पर क्या है, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना, बड़ा खाना कितना है, ये रुपए में है ना, ध्यान रखें रुपए में है, 15 रुपए, 30 रुपए, 45 रुपए, तो 15-15 का तो चल रहा है। तो एक एक कितना है, 15, शुरुआत 15, 30, 15-15 के अंदर चल रहा है, नहीं 15 रुपए क्या है, 15 रुपए। तो इस प्रकार से इसको दर्शाना था। और ये मुझे नहीं लगता कि ये 2 नंबर का है। क्या 2 नंबर में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े सॉल्यूशन थोड़ी ना रहते हैं। ये तो क्या बोलो, चलिए छोड़िए। तो ये तीसरा का सॉल्यूशन हो चुका है। इस प्रकार से आपको दर्शाना है और पैमाना आपको लिखना है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में क्या कह रहा है, रजिया अपने घर के लिए 4 किलोग्राम चावल खरीदती है। कितना, 4 किलोग्राम। और प्रत्येक दिन उसके घर 500 ग्राम चावल पकता है। तो बचे हुए चावल और दिनों की संख्या के मध्य क्या करिए, आलेख खींचिए। तो यहाँ पे समय जो है दिनों में लिख देते हैं, काम यही कर देगा। सॉल्व करते हैं इसको दिनों में, ठीक है। साधारण ब्याज यहाँ होगा नहीं, चलिए ठीक है। और यहाँ पे इसमें लिखना है बचे हुए चावल ना, बचे हुए चावल। और किसमें है, चावल किलोग्राम में है ना, तो किलोग्राम में ऐसे लिखना है, ठीक। तो पहला दिन जब 500 ग्राम यानी आधा किलो चावल खत्म हो जाता है, पकाया जाता है ना, हर दिन आधा किलो चावल खपत होता है, ठीक है। रजिया के घर में 4 किलो उसके पास चावल था, तो 4 किलो तो पहले था, ठीक। जब पहले दिन उसने पका लिया 500 ग्राम, तो कितना बचा, 3.5 kg। 3.5 को क्या लिखते हैं, 3.5, ठीक। दूसरे दिन फिर 500 ग्राम पका लिया, तो कितना बचा, घटाते जाइएगा, 3 kg बचा। तीसरे दिन फिर 500 कर दिया, तो 2.5 किलो बचा। फिर चौथे दिन फिर से 500 ग्राम पका लिया, तो कितना हो गया। अच्छा, कितने दिन तक चलाना है भाई, प्रत्येक दिन। अच्छा, इसमें तो कोई, चलो ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। चलो, तो इतना बचा तीसरे दिन, इतना बचा चौथे दिन, 2 किलो बचेगा। पाँचवें दिन 1.5 किलो बचेगा, 500 ग्राम निकल रहा है। और छठवें दिन बताइए, यहाँ पे पूरा लेना है क्या, देख लेते हैं एक बार। रजिया अपने घर के लिए 4 kg चावल खरीदती है यदि प्रत्येक दिन उसके घर 500 ग्राम चावल
तो बचे हुए चावल तथा दिनों के मध्य आलेख खींचिए। अच्छा, इसमें आप 4-5 ठो ले लो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं पूरा करने का, पूरा पूरा लीजिए आप। तो मैं फ़िलहाल इतना ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे सिर्फ मैं 5 दिन का ले रहा हूँ, है ना। 5 दिन में इतना बच रहा है। इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। सारणी बनाने के बाद इसको इसे दर्शाना है, बस सिंपल सा, ठीक है। एक्सेस तो वैसे ही रहेंगे जैसे थे पहले, बस इसमें नंबरिंग अलग होगा। नंबर जो है ये अलग होगा। ये इधर वाला तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे समय ही है और ये तो दिन में रहेगा। यहाँ लिखेंगे दिनों में, दिनों में है, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे दिनों में लिखा है, समय दिनों में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इस प्रकार चल रहा है। और यहाँ पे क्या है, बचे हुए चावल, बचे हुए चावल किसमें है, केजी में, किसमें है, केजी में। इस प्रकार से लिख लेंगे। थोड़ा साफ सुथरा बना लेंगे, टेढ़ा हो गया है, हल्का सा देख लेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक। यहाँ पे पहला दिन कितना बचा, 3.5। दूसरा दिन 3 केजी बचा। तीसरा दिन कितना बचता है, 2.5 केजी। चौथे दिन 2 केजी। 5वें दिन 1.5 केजी। अब चाहो तो पूरा ले सकते हो और भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचना, ग्राफ तो खींचा गया है, इसमें लाइन भी खींचना पड़ेगा आपको, है ना। आपको लाइन भी खींचना पड़ेगा। तो चलिए खींचते हैं लाइन। अच्छा, यहाँ पे तो सॉरी, ये जो है ना, ये अपने हिसाब से इसको सेम नहीं लिखना है, इसको अपने हिसाब से ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, ये तो सेम रहेगा, ध्यान रखेंगे ये सेम रहेगा, है ना। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार ले लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा आपका, ये 0 1 0 तो यहीं पे है, यहाँ से एक स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 तो नीचे है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 केजी। टोटल तो 4 केजी ही है ना, हाँ 4 केजी, ठीक है। चलिए आप दर्शाएंगे, x पर 1, y पर 3.5। तो y पर 3.5 कितना आ जाएगा, ये 3 है, 3.5 यहाँ पे आएगा, मतलब इसका ऐसे ये होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 3.5, 1 और 3.5, ठीक है। 2 का क्या है, दूसरे दिन कितना बचा, 3 केजी। दूसरे दिन बचा 3 केजी, यानी इसको मिलाइए, इसको यहाँ से, ठीक है। कितना जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 3। तीसरे दिन 2.5, 2.5 कहाँ पे आएगा, 2.5, ये 2 और ये 3 के बीच में यहाँ पे। इसको आगे बढ़ाते हैं और ये आगे बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा आपका 2 3.5। अरे सॉरी, उल्टा हो गया, 3 है ना, हाँ 3 दिन 3 है ना, और ये कितना है 2.5, 2.5, ठीक है। इसके बाद 4 के लिए क्या है, 2, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 4 2, ठीक है। 5 1.5, 1.5 यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 5 1.5, ठीक है। इस प्रकार से ले लेंगे। अब बस इसको लाइन खींच दीजिए, स्केल से ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ऐसे खिंचाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका बचे हुए चावल और दिनों की संख्या के मध्य ग्राफ हो गया, आलेख हो गया। अब पैमाना लिख लेते हैं। नीचे पैमाना जो लिखा गया है, क्या लिखा है, दिनों की संख्या,
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर बड़ा खाना 1 दिन, वर्ष को दिन लिख देंगे 1 दिन। और इधर क्या है, बचे हुए चावल है ना केजी में, तो ये 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे 1 केजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 केजी। ठीक, तो इस तरीके से ये हमने देखा प्रश्न क्रमांक चौथा भी सॉल्व हो गया। ऐसे आपको शो करना है। थोड़ा सा आप ग्राफ पेपर पे करिएगा, ग्राफ कॉपी आती है ना, उससे प्रैक्टिस करिएगा आप इसको। ठीक है, तो थोड़ा और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अब यहाँ पे ग्राफ बनाना पॉसिबल है नहीं, है ना। ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा, हालांकि बना तो देंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, क्वेश्चन को कहाँ लिखेंगे फिर दिक्कत होगी, है ना। चलिए, तो ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस इकाई का। क्या लिखा है, जून माह के किसी दिन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। देखिए यहाँ पे ये सारणी दिया गया है, सुबह 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। भाई सुबह का 6 बजे से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, है ना, दोपहर के बाद 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे शाम तक का यहाँ पे सारणी में दिया गया है तापमान। और क्या लिखा है, जून माह के किसी दिन, दिन ये दिया है ऊपर में, सॉरी बजे, दिन एक ही दिन का बात है, एक ही दिन का बात है। तो यहाँ पे समय दिया हुआ है 6 बजे, 7 बजे, है ना, और नीचे टेम्परेचर दिया हुआ है, देख सकते हैं तापमान प्रदर्शित किया गया है। इनकी मध्य पन्ने को सारणी बनानी है, सॉरी आलेख खींचना है ना, बस सिंपल से ये खींचना है आलेख, और कुछ नहीं करना है, पैमाना लिख देना है। चलो, थोड़ा सा समस्या उठाना पड़ेगा आपको, है ना। हालांकि ये तो आसान, इसको पढ़े होंगे सभी बच्चे, लगभग आसान चीज़ें हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, अपने को आलेख तो खींचना है इस प्रकार से। ये आपका हो गया एक्स डैश अक्ष, और ये वाई डैश, ये आपका हो गया, ये हो गया वाई अक्ष, और ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें ऐसे नंबरिंग करेंगे। समय है, यहाँ पे लिखेंगे समय, समय बजे लिखना है, बजे, समय बजे। ठीक है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अरे बहुत पड़ जाएगा, है ना। हाँ, थोड़ा तिरछा भी हो गया, ध्यान देंगे, आप सीधा कर लेंगे, है ना। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 नहीं, अभी 1 बजाएंगे, है ना, 1 बजा हुआ है, 2 बजे और लंबा जाएगा, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे, हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला को कैसा दर्शाएंगे, छोटा करना पड़ेगा भैया, हैं। अब आप लोग ग्राफ पे देख लीजिएगा, यहाँ छोटा छोटा मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना अच्छा है, इसमें ये तो आ जाना चाहिए। तो इसमें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये वाला जो है ना अपने हिसाब से लीजिएगा, ये तो सेम लिखना है, ऊपर वाला को सेम लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं शुरुआत करते हैं यहाँ से, 10-10 का ले लें, 10-10 में तो चल जाएगा, 5-5 ले लेते हैं, हाँ 5 में भी चल जाएगा, 5 का 30, हाँ आ जाएगा। ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20, 25, 30, वरना नहीं आएगा, एक एक करके लिखेंगे ना, बहुत लंबा जाएगा भाई। 35, 40, 45, 45 तक, चलो ठीक है, इतना ही ले लेते हैं, है ना। अब दर्शाना है बस, फिर पैमाना लिखना है, काम खत्म। ठीक है, एक्स पर 6 है तो वाई पर कितना, 30,
30 है ना। x का 6, y का कितना है 30, 30 तो ये है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी साइड लेंगे, ये कितना आ गया यहाँ पर 6, 30, ठीक है। अब 7 का 31 है, 7 का 31 है, ये तो इधर लिख देते हैं 6, 30। 7 का 31 है, 7 का 31 मतलब इधर जाएंगे थोड़ा थोड़ा के लिए है, ध्यान देंगे ऊपर हल्का सा ऊपर जाएगा। वैसे आप ग्राफ कॉपी पे देखोगे ना तो छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु दिए रहते हैं, लकीरें दी रहती हैं, डिब्बे छोटे छोटे रहते हैं ना, एक एक mm के रहते हैं, उनको गिनती कर लेंगे, एक हो जाएगा वहाँ पे, है ना, बारीकी से बनाना। तो ये हो जाएगा 7, 31, फिर इसके बाद कितना है 8, 1.5। अब 8 ये है और 1.5 लगभग वहीं पे होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा ऊपर करिए। 8, 1.5, 1.5 है ना, ध्यान देंगे 1.5, ठीक है। इसके बाद 9, 9 का 32 है, ये ऊपर में कहाँ, इसको नीचे लिख देते हैं, चलो ऊपर इधर लिख देते हैं 8 और 1.5, ठीक है। 9 का कितना है 32, तो 9 का ये सीधा जाएंगे 32 लगभग यहाँ पे होगा। वैसे क्या है ना, यहाँ से अंतर, अब यहाँ पे 5 5 कर लिया हूँ, आप देख लीजिएगा छोटा छोटा रहता है, वहाँ से अंदाज से कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 32 यहाँ पे आएगा, कितना है 9, 32, 10 33 है, 10 ये हो गया, 33 कितना है, ये 30 3 33, यहीं पे होगा, थोड़ा सा ऊंचाई होगा हल्का सा, कितना होगा नीचे लिख देते हैं 10 35, 11 35, 11 35, ये यहाँ पे आ जाएगा 11 35, 11 35, 11 35, 12 35.5, 12 ये 35.5, यहाँ देखिए, एक मिनट, 35.5 थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो हल्का सा ये हम लोग यहाँ लेंगे 12 35.5, ठीक है। 1 36, 1 है तो 36 आएगा, 36 कहाँ जाएगा 35 के एक ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 36, ठीक है। 2 37, 2 37 यानी ऊपर जाएगा 2 37, 3 38.5, 3। अच्छा, यहाँ पे गिनती करते समय ना ध्यान देंगे आप लोग, ग्राफ कॉपी देखोगे छोटी छोटी लकीरें रहती हैं, डिब्बा छोटा छोटा बनता है ना, उसी से आपको गिनती करना है, जब अंतर है कितना है उसमें गिनती उसी से करनी है, ठीक है। चलो, तो 3 में कितना है 3 38.5, 38.5 यहाँ पे आएगा, ये आपका 3 38.5, 3 3 38.5, ठीक है। इसके बाद 4 39 है, 4 में 39 है, 4 39, 4 39, 5 40 है, 5 में 40 है, 5 में 40 है, 5 40, 6 39, 6 39 है, 6 39 है, तो ये कितना आ जाएगा 6 39, 6
39। इस प्रकार से देखिए आपको बारीकी से बिल्कुल बनाना है और फेस को लाइन खींचना है। लाइन खींचना ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको पूरा मिला दीजिए। सरल रेखा जरूरी नहीं सरल रेखा आएगा, मिला दीजिए ऐसे, बस हो गया। ऐसे लकीर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पैमाना लिखना है। एक्स अक्ष पर बड़ा खाना क्या है? एक्स अक्ष पर बड़ा खाना अब 1-1 घंटे का दिया हुआ है ना, 1 घंटा। अब दिन है तो 1 घंटा लिखेंगे, 1 घंटा। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देखो 1-1 घंटा लिया गया है। 6 के बाद 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। आप यहाँ पे समय घंटे में भी लिख सकते हो, है ना, या तो यही लिखो या ज़्यादा सही रहे, है ना। और वाई एच पर क्या देखो, वाई एच पर ये क्या है? ये आपका तापमान है। क्या है? तापमान। यहाँ पे लिख देते हैं तापमान डिग्री सेल्सियस में, इसमें तापमान डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 5-5 का अंतर चल रहा है, इसमें बराबर होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस सभी में देखिएगा, 5-5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, इसलिए 5 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। तो इस प्रकार से इन सवालों को आज हमने सॉल्व करा। ठीक है, बाकी आप बनाने का प्रयास करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, और ये वाले खासकर ध्यान देंगे, आपको ग्राफ कॉपी भी बनाना है बढ़िया से। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आपने पढ़ा नहीं, बिल्कुल स्कूलों में पढ़ा होगा। ठीक है, बस मैं फोकस करना चाह रहा था कि प्रश्न बैंक में किस टाइप के प्रश्न शामिल हुए हैं, उनको आप इसे ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न हैं आपके प्रश्न बैंक में, आप मिला लेंगे और बिल्कुल आप मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए और टाइम बर्बाद मत करिए, है ना। ठीक है, अब टाइम बचा नहीं है आपके एग्ज़ाम को लेकर, मुश्किल से 24-25 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो क्लासेस, तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास भी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नए होंगे तो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।